Good morning, guys. Welcome back to science classes of DLS second semester of Dr. Ram Mannohar Lohia Degree College. Dear friends, today we will start a new chapter, structure of organism. दोस्तों, आज हम क्या नाम है एक विज्ञान का DLS सेकेंड सेमेस्टर का जो क्या नाम है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है डीएलएड बेसिस पे और आने वाली जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जीवों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें सबसे पहले बात आती है कि कोशिका क्या होता है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका को हम बोलते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो डिफिनीशन एक लाइन का था उसमें मात्र दो वर्ड आपको याद रखने हैं। क्या? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो तुरंत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी कॉल द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो आप कैसे बताओगे? तो ध्यान से सुनो। जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी बॉडी जो पूरी होती है, जैसे हम ही हैं तो हम एक ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी जो बॉडी है वो पूरी क्या नाम है किससे बनी है? कोशिका से बनी है। तो जो चूंकि कोशिका से बनी है तो ये हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कर रही है, इसीलिए कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। और क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? जो हमारा शरीर है वो जो भी कार्य करता है उस कार्य को करने में भी कोशिका ही इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए उसको क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी जीव होता है उसका शरीर जो होता है वो कोशिका से बना होता है, इसलिए उसको संरचनात्मक बोलते हैं। और जो भी शरीर जीव होता है उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के द्वारा ही संचालित होती हैं, इसलिए उसको क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में जानते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपके सामने आ सकते हैं, जो डीएलएड में आपके सामने आ सकते हैं। वो चीज़ ये है कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने कोशिका की खोज की थी। जबकि केंद्रक, जब कोशिका आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको जब कोशिका की संरचना बताई जाएगी तो बीच में ये क्या होता है? केंद्रक दिखाई देता है। तो केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब बात आती है कि कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा? तो सबसे पहले ये जानिए कोशिका द्रव्य क्या है, वो डिटेल में बताया जाएगा। परंतु ये जो कोशिका होती है इसमें जो तरल लिक्विड मटेरियल होता है, तरल क्या होता है, पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। और यही पूछ रहे हैं कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा? तो कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो जेई पुरकिंजे हैं। जेई पुरकिंजे। अगर पूरा नाम आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आप पुरकिंजे नाम याद रखना। पुरकिंजे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट याद रखिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और क्या नाम है, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वो क्या था? पुरकिंजे था। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी आता है। सेल थियरी को स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्टों ने दिया था, वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? अक्सर पूछता कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो था वो स्लाइडेन और स्वान था। और स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका से संबंधित बहुत सारी बातें बताई जिसको सेल पॉस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो भी बातें बताए उसमें से 2-3 बातें निकल के सामने आती हैं। कौन कौन सी बातें निकल के सामने आती हैं? पहली बात तो ये आती है कि कोई भी जीव होगा उसका शरीर जो होगा कोशिका से ही बना होगा। यानी कि कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी पे है जो जीवित है उसका शरीर जो होता है वो कोशिका से ही बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यानी कि अगर किसी में जीवन है तो उसका शरीर का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, इस संसार में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी की
केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी यानी कि उसकी भौतिकी एवं उसका रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। यानी कि सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं रासायनिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से। जो तीसरा पॉइंट आपके सामने निकल के आता है वो ये होता है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपने पेरेंट कोशिकाओं से, मातृ कोशिकाओं से क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। इसी को कोशिका सिद्धांत बोला जाता है। एक बार और देखते हैं, कोशिका सिद्धांत को स्वीडन तथा स्वान नामक स्लाइडेन बोलते हैं। स्लाइडेन तथा स्वान नामक साइंटिस्टों ने दिया था, जिसमें ये कहा गया कोशिका सिद्धांत में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इसमें और सारी बातें कहीं गई जिसको मैंने पॉइंट वाइज कर दिया, 1 2 3 करके। ये 3 बातें याद रखना, जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या क्या याद करना है कि प्रत्येक जीव जो होता है उसका निर्माण, उसके शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो रासायनिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से क्या होती हैं, समान होती हैं। और तीसरा आपको बताया कि कोशिका जो होता है उसकी उत्पत्ति जो होती है उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या नाम है, कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड था। तो इतना आपने देखा कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की, जीव द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा, ये तमाम सारी चीज़ें। अभी क्या नाम है, आपको क्या जानना है, अभी आपको प्रकार जानना है, कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सेल। तो अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग आधार पे हम कोशिकाओं को अलग अलग भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आधार ले लें, संख्या के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्या के आधार पर अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो संख्या के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल यानी कि एक कोशिका, एक कोशिकीय कोशिका, और दूसरे को बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल, बहुकोशिकीय कोशिका। ध्यान से देखिएगा, यूनि मतलब होता है एक, यानी कि जिस भी जीव का निर्माण जो होता है एक कोशिका से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जो जंतु होते हैं उनके शरीर में मात्र एक ही कोशिका होती है, यानी उनका पूरा शरीर ही एक ही कोशिका का बना होता है, अमीबा पैरामीशियम का। तो उस जीव को हम एक कोशिकीय बोलेंगे। हम संख्या के आधार पे कोशिका को बता रहे हैं, तो संख्या के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिकी, एक बहुकोशिकी। एक कोशिकी में ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना होगा, बहुकोशिकी में ऐसा जीव जिसका शरीर 2 से अधिक कोशिकाओं से यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बना होगा। एक कोशिकी की बात की जाए तो एग्जाम्पल के रूप में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे जीव आते हैं जो प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। जबकि बहुकोशिकी की बात करें तो लगभग सभी जीव जो अपने आसपास में आप देख सकते हो जिसे, वो बहुकोशिकी आते हैं। जैसे मनुष्य खुद हुआ, कुत्ता हुआ, बैल हुआ, बकरी हुआ, यानी कि जिसको अपनी आंखों से आप देख सकते हो वो क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। जिसको नहीं देख सकते हो वो एक कोशिकी के अंतर्गत आप उसको रख सकते हो। अब बात आती है कोशिका के प्रकार को ही पढ़ना है, तो एक और बेसिस ले लेते हैं कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल आर 2 टाइप, यानी कि कोशिका भित्ति के आधार पे जो सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं पादप कोशिका और एक को बोलते हैं जंतु कोशिका। सिंपल सी बात है, हम लोग जंतु हैं तो हमारे अंदर जंतु कोशिका पाई जा रही है, और जो पौधे होते हैं उसमें पादप कोशिका। क्या अंतर होता है, बहुत सारे अंतर होते हैं, एक एक करके डिटेल में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। जो भी ये चैप्टर है ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको 5 से 6 वीडियो में छोटा छोटा करके आपके सामने रखा जाएगा। तो कोशिका भित्ति यानी कि एक तो डिफरेंस आपको यहीं से दिख रहा है, डिफरेंस मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको कोशिका के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो डिफरेंस पूरा बताता। पादप कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यानी कि हम सेल के टाइप की बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति के आधार पे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, को पादप कोशिका बोलते हैं, को जंतु कोशिका बोलते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और भी टाइप की बात करें सेल की कोशिकाओं की, कोशिका के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रक के आधार पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं हम क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, अक्सर पूछता है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए प्रो मीन्स होता है पहले, प्रो मीन्स क्या होता है, पहले, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक।
बात समझ में आया? प्रो मीन्स क्या होता है, पहले होता है, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, यू मीन्स होता है सत्य, और कैरियोटिक मीन्स अभी आपने लिखा क्या, केंद्रक। अब बात को समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक जो होता है अल्प विकसित होता है। क्या होता है? अल्प विकसित, अल्प विकसित होता है, और इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित। इसको समझना है तो ट्रिक के द्वारा आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखो। प्रो मीन्स होता है पहले, कैरियोटिक मीन्स क्या होता है, केंद्रक। पहले केंद्रक जो आता है वो अनडेवलप होगा, और क्या होगा, अल्प विकसित होगा, उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब सत्य, सत्य जो चीज़ें होती हैं यानी कि पूर्ण रूप से है, मतलब तो पूर्ण केंद्रक यानी कि पूर्ण विकसित। इसको कैसे समझोगे? तो बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले पहले आया रहता है ना, वो बोल पाता है, ना चल पाता है, ना रो पाता है, मतलब बढ़िया से कोई चीज़ें कर नहीं पाता है, ना चल पाता है, ना बोल पाता है, ना खेल पाता है। तो वो बच्चा क्या है, अभी अल्प विकसित बोला जाता है कि बच्चा अभी क्या है, अल्प विकसित है। लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतता है, बड़ा हो जाता है, तो वो पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको भी समझेंगे, ये केंद्रक पहले आया है, जैसे बच्चा पहले आता है, ये केंद्रक पहले आया है, इसलिए क्या है, अल्प विकसित है, और ये केंद्रक जो है वो बाद में है, यानी कि सत्य हो गया है, इसलिए पूर्ण विकसित होता है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज द न्यूक्लियस, द अनडेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। कहने का मतलब है, अक्सर आपसे पूछ सकता है, अलग से भी पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आता है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हरे नीले शैवाल आते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनडेवलप होती हैं, सूक्ष्म होते हैं, इसको हम नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, उसमें केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है। जैसे हम लोग भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल था, आज आपको बताया गया कि कितना क्या नाम है कोशिका में। अब इसी चीज़ में कोशिका चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे, तो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बनाऊंगा यूकैरियोटिक कोशिका का और प्रोकैरियोटिक कोशिका का, दोनों का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू पूरे कोशिका की संरचना को हमको समझते हुए क्या नाम है, चलना है। बात समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे।